हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की हम लोग की क्लास यहाँ पर कभी स्पीकिंग के लिए अभी नहीं है, डायरेक्टली आज आपको दिया जा रहा है 12th का रिजल्ट। आपको सबको क्लियर हो चुका है, तो बता दूं ये काउंसलिंग क्लासेस आज की हैं, ठीक है। सो जिस चीज में आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत बच्चे परेशान हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम बीटेक भी कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, फिर भी कंफ्यूज हैं। तो सीधे सीधे आप पहले बात तो उसको कुछ मत करो, खुद की काउंसलिंग करो। तो काउंसलिंग कैसे करनी है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि 12वीं के बाद क्या करेंगे आ रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि 12वीं के बाद देखिए जो स्ट्रीम दी हुई है ना, किस स्ट्रीम से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रीम क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के साथ साथ आपका एक और होता है फोटोग्राफी, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं, आई मीन टेलिंग यू, ये जैसे आर्ट साइड है ना, वैसे ही फोटोग्राफी होता है, एग्रीकल्चर होता है, कॉमर्स है, ठीक है। तो आपका किस साइड से पहले देखिए। दूसरी चीज उससे पहले देखिए कि आपने वो क्यों लिया था, रीजन होते हैं। एक तो देखो मजबूरी में ले लिया है तो कोई बात नहीं, चलो हटाओ। अगर मजबूरी का मतलब होता है किसी के पास पैसे नहीं थे या करना कुछ और चाह रहा था, वो कुछ और गया, साइंस साइड पढ़ना चाह रहे थे, पैसे नहीं थे तो उन्होंने आर्ट साइड ही फॉर्म भर के प्राइवेट में कर लिया, वो तो एक अलग इशू हो गया। बट उसके रिलेटेड अब आप देखिए आप क्या कर सकते हो उन कोर्स के अंडर, ठीक है, या आउट ऑफ दिस कोर्स क्या कर सकते हो। जैसे आप चाहो, जैसे आपने ऐसा तो है नहीं कि आर्ट साइड पढ़ा हुआ है, कॉमर्स साइड पढ़ा हुआ है, तो आप साइंस साइड का तो भाई कुछ ले नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अपनी कोर्स की रिकॉर्डिंग ही आप चलें कि आगे चल के उसमें दिक्कत ना है, ओके। जैसे आपको अगर आप एनडीए करना चाहते हो तो आप आर्ट साइड से तो कर नहीं सकते हो, कॉमर्स से तो कर नहीं सकते हो, एग्रीकल्चर से तो कर नहीं सकते हो, उसके लिए साइंस से चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी पहले बात तो चेक करिए किस किस वे में आप जा सकते हो, वो आप स्क्रीन पर मिला लीजिए। और आप पर्टिकुलर किस चीज के लिए पढ़े हो उसको मिला सकते हो। और अगर आपने कोई डिग्री कर ली है तो उससे रिलेटेड देखिए पहले क्या है। आप सबसे पहले आजकल प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं, पहले प्राइवेट सेक्टर में मैं नहीं कह रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करो, बट जरूरी चीजें वहां होती हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी, फुल ग्रूमिंग मीन सब ये ना कहना संजय सर फुल ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बियर्ड रखते हैं। अरे हमारे कहने पर जो हमारी एज गई, ठीक है, मतलब एज क्या गई आप जानते ही हो। वैसे भी दैट आई एम सेंट, ओके, साधु संत आदमी, हमसे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहने। एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अलग चीज है कि आप कहोगे सर संत होकर इंग्लिश बोल रहे हो, मतलब कि मेरा दुनियादारी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ओके, इट्स अ वेल फॉर मी, द वर्ल्ड इज अ वेल फॉर मी, दुनिया मेरे लिए व्यर्थ है, क्लियर। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा कमेंट सेक्शन में ध्यान दिया करो यार, भाई गॉड तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। अब प्रॉपर मैनर में पढ़ाया जा रहा है फिर भी तुम लोगों को इशू होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं, आप कमेंट सेक्शन को ही नहीं ध्यान देते हो, पढ़ाई ध्यान नहीं दोगे। अगर अब यही कोई वीडियो शॉर्ट डाल के मैं सिर्फ प्रमोशन डाल रहा होता कि थोड़ी बहुत अच्छा हेल्थ में पढ़ा दिया, कहीं अबाउट पढ़ा दिया, कहीं बिगिन पढ़ा दिया, कंजक्शन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, कहीं ये उड़ा दिया तो वो करा दिया, बस तुम लोग खुश हो जाते। अब प्रॉपर मैंने पढ़ा जाएगा, वीडियो को फॉलो करो, वॉच करो, समझो, कमेंट सेक्शन में पूछो, एटलीस्ट समय बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इतना समय को बर्बाद ना करो, ठीक है। एक कहा था आज थोड़ा सा मैंने सोचा था कुछ शायरी में बता दिया करूं, जैसे क्लास में बताते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो बता दूं कि इतने नशे में ना रहो कि हर शाम गुजर जाए, इतने नशे में ना रहो कि हर शाम गुजर जाए, एक दिन शाम नशे में होगी और तुम लोग गुजर जाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए समझ लो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग एंड बेटर बी लेट देन नेवर इट। कुछ ना से तो कुछ करना अच्छा है। और दूसरी बात, देर का जब जागो तब सवेरा है, देर कभी नहीं हुई होती है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए 12th के बाद क्या होता है पीसीएम। देखो हमें पहले तो डिवाइड करते हैं जाना कहाँ है। अगर हमें डिफेंस में जाना है, डिफेंस की लाइन में, तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया होता है एज का। एज क्राइटेरिया देखकर ही हमको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। जो गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है तो एज क्राइटेरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहला एज, दूसरा आपका परसेंटेज, देखो पहला तो एज, दूसरा परसेंटेज, और तीसरा आपकी क्या चीज, तीसरा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो तीन चीजें, एज, डेट और सब्जेक्ट। एज और आपका सब्जेक्ट और आपका तीसरा, ये आपका मैटर करता है कि आपको मतलब कितनी परसेंटेज आपके पास लाए हो, ठीक है। तो देखते हैं एनडीए करने के लिए क्या जरूरी है। एनडीए की लाइन कहाँ जाती है। अगर आप एनडीए करते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी से, तो आर्मी उसके लिए है और नेवी है और एयरफोर्स, इनके आप ऑफिसर रैंक में जा सकते हो। पर एनडीए के लिए रिक्वायर परसेंटेज होनी जरूरी है। एनडीए का नोटिफिकेशन डालने के लिए आप सरकारी रिजल्ट.com सबसे बढ़िया है ना।
या आप सबसे बढ़िया तरीका यही चैनल पे ही बने रहिए। मैं ढूंढ कर ला के आप लोगों के लिए यहाँ डालता रहता हूँ, बिकॉज सब चीजें ला के डालता हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं और सीधे सीधे हम पे डिपेंड है ना। वही सर जी तो आप ही ढूंढ लीजिए, मीन्स पढ़ाने से लेकर सिलेक्शन कराना, कुछ के तो सिलेक्शन के बाद शादी कार्ड भी आते हैं। तुम कह रहे हैं सीधे सीधे मेरे घर ही आ जाओ, कर लो आकर के, करोगे क्या। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, हमारा आता है 12th के बाद हम ये कर सकते हैं BR, ठीक है। बीटेक आर्किटेक्चर से भी कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर से BArts कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर सकते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है, जैसे डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइनिंग, ये सब ये कर सकते हैं। अब हर पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए सीधे सीधे आप गूगल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि समझ में नहीं आता है तो दिए गए इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सब लोग कॉल मत किया करो, मुझे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाना भी है। ओके, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, ठीक है, आप इसमें प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर सकते हो। अब आप टेक्निकल एंट्री, ठीक है, टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी में भी कर सकते हो, इसके लिए भी कर सकते हो तैयारी। और अब बीएड, ठीक है, सॉरी बता रहा हूँ, आई मीन बीटेक कर सकते हो। मैं जिससे बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर मैं बीटेक BE से BCE से हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन उसने पुट ऑफ किए थे। तो उस बच्चे के लिए बता दूं, राहुल कुमार, आप ये चीज जान लीजिए, आप किसी से क्या उसका गूगल करिए, उससे रिक्वायर्ड कंपनीज को फाइंड आउट करिए। और बता दूं, सॉरी टू से दैट, ये हम लोग की इट्स अनफॉर्चुनेटली हम लोग का बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे यूपी में उस बेस की जॉब नहीं है। आपको MNC पकड़नी है। आप हर जॉब के लिए आप लोग को अगर अपना सैलरी पैकेज बढ़ाना है तो बता दूं, बाहर जाके दिल्ली जाकर अपडेट करिए, ठीक है, या गुड़गांव वगैरह में, या MNC पकड़िए। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज को पकड़ते हो तो वहां वो ट्राई करते हो, अगर इनके जॉब लग गई दैट इज गुड, पर वहां फ्लो जरूर मांगते हैं इंग्लिश के बाद लगना। सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हमेशा रख के देखिए। एक तो फ्लो और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी, 3 चीजें अगर मेंटेन है तो कोई जॉब से नहीं हटा सकता। मिल जरूर जाएगी कुछ ना कुछ। और एक बार एंट्री करनी होती है, देखो बड़ी कंपनी में अप्लाई करने से फायदा बता दूं क्या होता है, वहां बनता है चेक सैलरी का जॉब का चेक बनता है। अगर वो बड़ा बनता है तो फिर वो कहीं छोटे शहर में भी आपने, जैसे अपने एरिया में, लोकल एरिया में अप्लाई करते हो कंपनी में, तो उनकी में भी अच्छी पोस्ट, क्योंकि लास्ट सैलरी जरूर देखते हैं, और एक्सपीरियंस। तो अच्छी कंपनी का फिर एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले, आपको प्रायोरिटी शब्द का इस्तेमाल हो जाता है कि प्राथमिकता मिल जाती है, ठीक है। दूसरा, आप उसमें देख सकते हो डायरेक्ट 2 years ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हो। पॉलिटेक्निक जैसे आप डाल सकते हो, ठीक है, या BCS कर सकते हो, या BCA कर सकते हो, या BSc कर सकते हो। अब इनकी मास्टर्स डिग्री क्या होती है, MCA है ना, जैसे BSc का MCA हो गया, अब इसका BCS का MCS हो गया, BCA का MCM हो गया, BSc, और उसके बाद आप MBA वगैरह भी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर कुछ चूक हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। अब इतनी सारी चीजें बताता रहता हूँ इतने सब्जेक्ट पर, तो माइट बी पॉसिबल कुछ ना तो कभी ना, हालांकि आती नहीं, बट कभी भी एरर हो सकती है, हालांकि वीडियो चेक कर ली जाती है। होटल मैनेजमेंट आप डिग्री कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, इसको बोलते हैं FTI, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसी का डिप्लोमा को फिल्म एडिटिंग, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी और जो फिल्म प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। और इसका होता है जॉब फिल्म प्रोडक्शन एंड TV चैनल्स में होती है इसकी जॉब, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं, और अब डिफेंस लाइन में क्या क्या होता है। एयरफोर्स, जैसे कि हम जिस चीज के लिए स्पेशली मैं क्लास ही देता हूँ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी वाला लोग, इंडियन एयरफोर्स ND वालों की, GD वगैरह की। तो एयरफोर्स में जैसे कि रिक्वायर्ड होता है 70% PCM, 70% लाना ही है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक एग्जाम देने के बाद आपका GD का एग्जाम होता है, ठीक है, फिजिकल होता है, इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। वो आप इंटरव्यू वगैरह के थ्रू, आप एयरफोर्स का लिंक जो पहले की क्लास से पहले वीडियोस पढ़ी हैं उनमें आप देख लेना, जा करके पढ़ाया गया एयरफोर्स के बारे में। अब आप NDA कर सकते हो, CDS में जा सकते हो। CDS में जाने का, और CDS गर्ल्स के लिए भी होता है, ठीक है, जिसमें मैथ्स नहीं होती, एक सब्जेक्ट में CDS में मैथ नहीं होती, लड़कियों के लिए छूट होती है, ठीक है। अब इसी के तरीके से आपका बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। अब जरा हम बात करते हैं कि अगर हम बैचलर डिग्री में जैसे कि बैचलर्स की डिग्री में जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। BE और BTech से नीचे उतर कर तो मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर बन सकते हैं, है ना,
जैसे, और उसके बाद ME कर सकते, उसके बाद हम अगर उसी से बीटेक से फिर नीचे उतरे हैं या BE से नीचे उतरे हैं तो हम देख सकते हैं ठीक है ME उसमें टीचर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं। हम बीटेक के बाद UPSC भी कर सकते हैं। बहुत लोग UPSC करते हैं, लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा अगर आपने बीटेक किया है तो UPSC क्यों किया है। अरे कोई कुछ भी कर सकता है, इट इज माई फंडामेंटल राइट, मेरा अधिकार है, मेरे समझ में जो आएगा मैं वो करूंगा, इट डजेंट मैटर, आई लाइक द वे, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू दैट वे। ओके, माई वे और स्काई वे, सिंपल सी बात है, मेरा रास्ता या तो हटाओ, कोई रास्ता ही नहीं, जो मन होता है उस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरी हॉबी और मेरी सुटेबिलिटी है, सबसे बड़ी बात होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम मूव करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता इन दी फ्यूचर को क्या बन पाना है। ओके, तो आप नेक्स्ट उसका बीटेक के बाद आप बीटेक से ही डिफेंस डायरेक्ट ज्वाइन कर, डिफेंस में डायरेक्ट एंट्रीज है जैसे नेवी और एयरफोर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटेक के बाद हम क्या कर सकते हैं, MS और MBA और MTech भी कर सकते हैं। ये तो कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है जैसे कि आपको पता होगा। उसके बाद हम इसमें जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई सारी जॉब्स आती हैं। अब पर्टिकुलर किस जॉब को करना है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबने इतना समझा दिया, दिखा दिया, इनको समझ में आता है, हमारे बल्ले ही नहीं पड़ा, तो हम जरा बता दें। गूगल पे जा करके आपको चीज़ों के बारे में सर्च करना है और आपको सबसे पहले आप हर चीज़ का गवर्नमेंट का फॉर्म ट्राई करा करिए और गवर्नमेंट के एग्जाम वगैरह देने की कोशिश किया करिए। एंट्रेंस जैसे पॉलिटेक्निक है तो प्राइवेट से ना करो, गवर्नमेंट से करो। अगर नहीं आता देन इट्स ओके। अगर आप उसके अलावा पार्ट ऑफ दिस, आप ये देखिए आपको जाना कहाँ है। अगर मुझे बनना है, जैसे मुझे व्यापारी बनना है, तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए कोई भी एज कम नहीं होती है। आप उस रिक्वायर्ड जगह पर जॉब करिए, उस कंपनी की। जैसे मान लीजिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, तो पहले स्पीकिंग इंस्टीट्यूट, पहले इंग्लिश सीखो, फिर जाकर फिर ग्रामर वगैरह पढ़ाई करो, तैयारी करो, फिर किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करो। उसके बाद खुद का इंस्टीट्यूट, जब तुम्हारा फेमस हो जाओ तब इंस्टीट्यूट करो। ओके, और किसी बिजनेस को करने के लिए याद रखना, खुद का फोकस चाहिए, किसी की राय नहीं चाहिए। और मूर्ख लोगों की राय कभी मत लिया करो। मेरी जिंदगी में मुझे परेशान, आप सोचते हो सर को तो कोई टेंशन नहीं होती है, मुझे बनाने से या सपोर्ट करने ज्यादा मुझे गिराने वाले, और आई थैंक्स टू देम, मैं उन्हें ही शुक्रिया बोलता हूँ। ओके, आई ascribe to my credit to not my real ones, to my enemies। क्यों मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दुश्मनों को या बुरा चाहने वालों को नीचे दिखाने को देता हूँ? क्यों? क्योंकि वही मुझे हर वक्त रियलाइज कराते हैं that you are alive। okay, is that clear? You are alive। okay, my elder brother always support me everywhere without any condition terms, but मोस्टली सम पीपल्स आर हियर कि मुझे बिल्कुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, डाउनफॉल देने की कोशिश करते हैं, ये क्या है वो क्या, इतनी पढ़ाई करने के बाद, ये करने के बाद तुम स्पीकिंग क्लासेस करा रहे हो, ये करा रहे हो। आई लव इंग्लिश, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस दैट वे। और जिस चीज में प्यार होता है, कहते हैं ना, जिस चीज में प्यार होता है उस चीज में हम सफल हो जाते हैं। ओके, और एक चीज बता दूं, वीडियो देखा करो, प्रॉपर मैनर में क्लास चल रही है, बताया करो, मुझसे पूछा करो, ठीक है।